जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन का जो है किस प्रकार सेंटेंस रहेगा, तो पोसेसिव प्रोनाउन का जो हम लोग उस सेंटेंस में यूज करेंगे, ये आज हम लोग सीखने वाले हैं, देखने वाले हैं। और पोसेसिव प्रोनाउन कहते किसको है, क्या होता है पोसेसिव प्रोनाउन, सबसे पहले जानते हैं जो पोसेसिव प्रोनाउन कहते किसको है। जब हम किसी भी वस्तु पे अधिकार की बात करते हैं, जब हम किसी भी वस्तु पे अधिकार की बात करते हैं तो वह हमारा जो है पोसेसिव प्रोनाउन के रूप में जो है जाना जाता है। जैसे पोसेसिव मीन्स होता है अधिकार, ये पोसेसिव है, इसका मतलब ही होता है अधिकार। अधिकार तो अधिकार किस पे होगा, तो किसी न किसी तरह से नाउन पे ही अधिकार होगा, नाउन पे ही अधिकार होगा। अब जो है कुछ वाक्य यहाँ पे दिया हुआ है और पोसेसिव प्रोनाउन का वर्ड भी दिया हुआ है। देखते हैं, कई वर्ड है। ये सारे वर्ड्स में जो है पहला वर्ड है माइन। माइन मीन्स मेरा होता है। और देखिए, जब हम इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं तो कभी कभी ऐसा आपको लगेगा इस माइन मीन्स मेरा यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग तो आज तक पढ़े हैं माइन मीन्स मेरा, ये भी सत्य है। लेकिन सबका जो है प्रयोग अलग अलग तरीके से होता है, ये भी सत्य है। तो देखते हैं, माइन जो है ये पोसेसिव प्रोनाउन के रूप में है, ये आर्स जो है ये पोसेसिव प्रोनाउन के रूप में है, योर्स जो है पोसेसिव प्रोनाउन के रूप में है, हिज जो है पोसेसिव प्रोनाउन के रूप में आता है पुरुष जाति के लिए, और हर्ष जो है ये उसका स्त्री जाति के लिए आता है, ये भी जो है पोसेसिव प्रोनाउन है। और देयर्स मीन्स होता है उनका, ये भी जो है पोसेसिव प्रोनाउन है। अब ध्यान देने वाली बात ये है, वाक्य की ओर बढ़ते हैं। यह पुस्तक मेरी है, इसको अगर ट्रांसलेट अगर हम लोग करेंगे तो किस प्रकार करेंगे, यह पुस्तक मेरी है। अगर यहाँ ऐसे लिख देते हैं, दिस इज माई बुक, यह जो है बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। दिस इज माई बुक लिखते हैं तो यह बिल्कुल दिस इज माई बुक अगर लिखते हैं तो यह जो है बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी पोसेसिव प्रोनाउन के बाद जो है नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसी भी पोसेसिव प्रोनाउन के बाद जो है नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं सेंटेंस में, तो ये जो है मेरा पोसेसिव प्रोनाउन है, और इसके बाद जो ये बुक जो है ये क्या है, नाउन है। तो रूल होता है, किसी भी पोसेसिव प्रोनाउन के बाद जो है नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है, अन्यथा अगर आप करते हैं तो आपका जो है ट्रांसलेशन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। इसी तरह से जो है कॉमन एरर में जो है पूछता है एग्जाम में, यहाँ पे जो है आपको पोसेसिव प्रोनाउन दे देगा, उसके बाद जो है आपको नाउन का प्रयोग कर देगा। आप जो है वहाँ पे जो है अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आप नहीं जानते हैं, तो वहाँ पे आप गलत कर बैठेंगे। गलत करने का मतलब है कि हमारा नंबर वहाँ से कट जाएगा। इसीलिए इस पर दूसरी नंबर बात, अगर इसको ऐसे बनाते हैं, दिस बुक इज योर, ये भी जो है गलत हो जाएगा। दिस बुक इज योर, क्योंकि ये भी जो है गलत हो जाएगा। इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि लास्ट में जो है यहाँ पे पोसेसिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया गया है। अगर इस तरह से सेंटेंस बनाते हैं तो यहाँ पे लास्ट में जो है पोसेसिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है, क्योंकि ये जो है दिस और बुक दोनों सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे आ गया, सब्जेक्ट के रूप में आ गया, ये हो गया वर्ब। अब वर्ब के बाद जो है पोसेसिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। अगर एस यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, एस यहाँ पे नहीं लगा हुआ है,
अगर तो ये सेंटेंस मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो है हम ये दोनों को मिलाकर के सब्जेक्ट बनाए हैं, प्रोनाउन और नाउन को मिलाकर के जो हमने सब्जेक्ट बनाया है, और उसके बाद जो वर्ब का प्रयोग किया है, और उसके बाद जो आने वाले पोसेसिव प्रोनाउन है, इसको जो है हम गलत है इस वहाँ पे छोड़ दिए, यह भी जो है सेंटेंस मेरा गलत हो जाएगा। क्योंकि वह भी जो है इस हटाने के बाद जो है प्रोनाउन के रूप में ही आ जाएगा, इसलिए। और देखिए कभी कभी प्रोनाउन के रूप में जो है एडजेक्टिव के रूप में जो है प्रोनाउन का भी प्रयोग किया जाता है। तो इसका भी जो है डिटेल्स हम बताएंगे और सीखेंगे कि कैसे जो है किसी भी प्रोनाउन को एडजेक्टिव के रूप में बदल देते हैं, किसी भी एडजेक्टिव को जो है प्रोनाउन के रूप में, क्योंकि ये यूज के अनुसार जो है बदल जाता है। जैसे अब देखते हैं सेंटेंस, यह पुस्तक मेरी है, तो दिस बुक इज माइन। ये बिल्कुल जो है सही सेंटेंस बन गया है, दिस बुक इज माइन। और यहाँ पे जो है ये दोनों मिलाकर के जो हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद जो है ये हो गया वर्ब, ये हो गया पोसेसिव प्रोनाउन। उसके बाद यह घर हमारा है, तो दिस हाउस इज हाउस, यह घर हमारा। इसमें भी जो है यह दोनों सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, ये वर्ब के रूप में, ये जो है पोसेसिव प्रोनाउन के रूप में काम कर रहा है। इसमें अगर कहें तो ये जितने भी दिख रहा है हमारा, तुम्हारा, मेरा, मेरी, ये सब क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन है। इसका रूल होता है, बनाने का रूल भी लिख देते हैं, दैट पेन इज योर्स। उसके बाद वह गाड़ी उसका है, दैट वन इज हिज। वह घड़ी उसकी है, दैट वॉच इज हर्स। यह दुकान उनका है, दिस शॉप इज अगर इसमें लास्ट में यहाँ से अगर एस को, यहाँ से एस को, यहाँ ये इसमें यहाँ से एस को और यहाँ से एस को रिमूव कर देते हैं, मीन्स हटा देते हैं, ये भी जो है ट्रांसलेशन मिला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है पोसेसिव प्रोनाउन के लास्ट में इसका प्रयोग किया जाता है। जब प्रोनाउन से पोसेसिव प्रोनाउन के रूप में हम बदलते हैं तो वह प्रोनाउन के लास्ट में जो है इसका प्रयोग करते हैं। कुछ वर्ड में, कुछ ऐसा वर्ड है जिसमें नहीं किया जाता है, जैसे कि दिस, इसमें इसका प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि पहले से भी इसमें इस है दूसरी नंबर का। अब इसका रूल लिखते हैं, रूल क्या होता है, तो रूल होता है, देखिए ये सेंटेंस हम पहले ही बता दिए हैं, किसी भी पोसेसिव प्रोनाउन के बाद जो है ये नाउन का प्रयोग नहीं होता है। इस चीज को जो आप लोग माइंड में बैठा लीजिएगा। या किसी भी प्रोनाउन पोसेसिव प्रोनाउन के लास्ट वाला एस को जो है अगर हटा देते हैं फिर भी मेरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए इसका रूल क्या होता है, रूल लिख देते हैं बनाने का। रूल होता है सब्जेक्ट
सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस पोसेसिव प्रोनाउन, इसका जो है रूल हो गया। यही रूल पे जो सारा बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट